थेवड़ी डीडवाना की ऐतिहासिक और दिव्य धरा पर संत श्री नारायण राम जी ढाका की दिव्य प्रतिमा अनावरण के मौके पर विराजमान संतों के पावन सानिध्य में समाज, राजनीति, प्रशासन और जनमानस के महंतम लोगों की गरिमा में उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश से संयोजक और डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता कर्नल नंद किशोर जी ढाका साहब, एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए कर्नल साहब का। आपका ये उत्साह मुझे भी इंस्पायर कर रहा है, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर के दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय पुकारेंगे, जिसकी गूंज संपूर्ण डीडवाना जिला, संपूर्ण नागौर जिला और शेखावाटी तक जाना चाहिए। तैयार है? भारत माता की बोलो, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। बहुत ही शानदार और जानदार आज हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय संत नारायण राम जी ढाका की मूर्ति अनावरण के समारोह में हमारे बीच में सांगड़िया पीठ सुजानगढ़ के स्वामी केशवदास जी महाराज, सीकर के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुबेदानंद सरस्वती जी, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, नागौर के पूर्व सांसद और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सीआर चौधरी साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान डीडवाना और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सबका वीर धरा थेवड़ी पर मेरे गांव के सभी नागरिकों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे पूजनीय पिताजी संत नारायण राम जी ढाका बाल्यावस्था से ही आध्यात्म की तरफ वो बहुत आकर्षित थे और जब भी क्षेत्र में वो चाहे 5 कोष पे हो चाहे 10 कोष पे हो, कहीं पे भी कोई जागरण या सत्संग होता था, चौमासे की कितनी भी बड़ी लाम हो, वो कभी उसको मिस नहीं करते थे और साल में एक बार अपने घर और कुएं पर जागरण और स्वामणी पक्का ही करते थे। इसी के साथ में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें संत नारायण राम जी जैसा पिता मिला। वो आध्यात्म के साथ साथ बहुत बड़े कर्म योद्धा भी थे। मैं शायद उस समय 3री-4थी क्लास में पढ़ता था। संवत 2036 की बात है। हमारे क्षेत्र में काफी अकाल पड़ा, पशुओं को चारे की किल्लत, इंसानों को अनाज की किल्लत। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में संत नारायण राम जी ढाका ने काफी चिंतन किया और उसके बाद में उन्हें पता लगा कि राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में थोड़ा सा जमाना ठीक था। वो वहां पहुंचे, गांव ढाणी से चारा इकट्ठा किया बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन से मकराना के लिए सप्लाई किया और मकराना के बाद में संपूर्ण गांव ढाणी में वो चारा बांट करके हमारे पशुधन को जीवित रहने में मदद किया। इसी प्रकार इंसानों के लिए अनाज की भयंकर किल्लत थी। उस समय हमारे पड़ोसी कस्बे खुनखुना स्टेशन में अनाज की प्रसिद्ध मंडी थी। वहां से, क्योंकि प्राइवेट मंडी थी, सरकारी नहीं थी,
जो भी भाव मंडी वाले तय करते थे उस भाव में अनाज खरीदते थे और लोगों तक सप्लाई करते थे और लोगों को उस अनाज की किल्लत से बचाया। ये मैंने मेरे बाल्यावस्था में देखा। जब ये खरीद फरोख्त करते थे, चाहे वो चारे की हो चाहे अनाज की हो, उस टाइम ये इंद्र भगवान की कृपा है हम सब पे। संत नारायण राम जी की मूर्ति का अनावरण है और इंद्र भगवान की हमारे अपने ऊपर कृपा हुई है। और ऐसे ही अच्छे संस्कार हमारे पिताश्री ने हमारे को दिए जो हमारे आज तक काम आ रहे हैं। अगर मुझे भारतीय सेना में जाने का सौभाग्य मिला तो ये मेरे माता पिता की पुण्य कार्यों की वजह से था। अगर मुझे भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का सौभाग्य मिला तो वो मेरे माता पिता के पुण्य कर्मों से था। आज ये हजारों लोगों का जो प्यार मेरे परिवार के प्रति उमड़ रहा है वो मेरे माता पिता के पुण्य कार्यों की वजह से है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप सबका कर्तव्यध्वनि से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि मैंने मेरे पिताजी का मुश्किल टाइम भी देखा था। वो कर्म योद्धा थे, बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़े किसान थे और छोटे मोटा काम भी करते थे। उसके बावजूद भी उनकी अर्थव्यवस्था माइनस में चलती थी। ये मुझे था जब मैं 9वीं और 10वीं में पढ़ता था। क्योंकि मेरे नाना जी भी फौज में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, लगातार 5 साल तक वो छुट्टी नहीं आए थे। उनकी प्रेरणा थी और पारिवारिक स्थिति थी कि मैंने भारतीय सेना में जाने का ठान लिया और मुझे वो भारतीय सेना की सबसे मजबूत जाट रेजिमेंट में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने वहां पे जब अफसरों को देखा, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका पर्सनालिटी, उनका रुतबा, उनका ठाट बाट, ये मेरे एक 17 साल के युवा को झकझोर देने वाला मोमेंट था। मैंने अपने आप से पूछा, ये ऐसी कौन सी काबिलियत है इनमें जो इनमें तो है और मेरे अंदर नहीं है? अगर इनमें आई है तो मेरे अंदर क्यों नहीं आ सकती? और इसको आना ही होगा। 17 साल के युवक ने पता नहीं क्या था वो संकल्प लिया, पता नहीं कहां से वो डेडिकेशन आया, पता नहीं कहां से वो डिटर्मिनेशन आया। मुझे न रात दिखती थी न दिन दिखता था। 4 साल के परिश्रम के बाद में मुझे भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंट सिख रेजिमेंट में कमीशन होने का सौभाग्य मिला। एक से दूसरा प्रमोशन मिलता गया, मैं कर्नल बना और तब विचारों ने प्रबलता पाई कि नंद किशोर, तू जहां से आता है वहां तो आज भी शिक्षा और रोजगार की वही हालत है जो तेरे समय में थी। तो क्या तेरी जिंदगी पूरी तेरे खुद के विकास और उन्नति में निकालेगा या जहां से तू आता है उन युवाओं के लिए कुछ करेगा? इसी सोच के साथ में 26 वर्ष की सेवा देने के बाद में 2 जुलाई 2013 को भारतीय सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और राजस्थान की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में कर्नल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की। और ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि आज सैकड़ों बच्चे हर साल, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, चाहे भारतीय वायुसेना हो, चाहे भारतीय नौसेना हो, उसमें बच्चे ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमारी एक पीड़ा थी, हमारा एक संकल्प था, कर्नल का एक ही सपना, हर गांव ढाणी से अफसर हो अपना। उसके लिए कर्नल एनडीए एकेडमी की स्थापना किया और कर्नल मिलिट्री स्कूल की स्थापना किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व होता है कि आज राजस्थान के इस क्षेत्र में हर गांव ढाणी से बच्चा फौज में भर्ती नहीं होता है, बच्चा फौज में कमीशन ले रहा है। कई
कई दिनों से परिवार में चिंतन और मंथन चल रहा था ये प्रोग्राम रखने के लिए। बीच में प्लान भी किया, लेकिन पारिवारिक ट्रेजेडी की वजह से उसे पोस्टपोन करना पड़ा। और आज ये शुभ दिन आया, आप इतनी भारी संख्या में शरीक हुए, हमारे अतिथि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए। आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मौके पर मेरे परिवार से जेतारण निवासी और हाल निवासी हैदराबाद भाई धर्माराम जी ढाका, जो बड़े व्यवसायी है, वो भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे पुराने गांव बावड़ी तहसील का बोरवी गांव, वहां से कैप्टन बक्सीराम और उनका सारा परिवार हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। हमारे रत्नाश के परिवार से भी खूब लोग यहाँ पधारे हुए ढाका परिवार से, उनका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे ढाका सर से, हमारे सीकर से, झुंझुनू से, उत्तर प्रदेश से परिवार के जितने भी सदस्य आए हुए हैं, उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद। दोस्तों, डीडवाना का बहुत बड़ा इतिहास है। महाभारत काल में डीडवाना आवानगरी का उल्लेख मिलता है और अंग्रेजों के जमाने में भी एक परगना हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डीडवाना परगना के 77 जाबाजों ने शहादत दी थी, जिसका उल्लेख डीडवाना के नागौरी गेट पे शिलालेख के रूप में है। यह डीडवाना जहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, इस जिले के अंदर 17,000 पूर्व सैनिक परिवार रहते हैं और जो डीडवाना विधानसभा है वहां 9,600 पूर्व सैनिक परिवार। इसीलिए यहां पे मेजर दीप सिंह के अथक प्रयासों से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय और पूर्व सैनिक कैंटीन की स्थापना हुई। और इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत विशिष्ट सेवा मेडल का। जब मैं हेडक्वार्टर 61 सब एरिया में GSO1 ऑप्स की पोस्ट पे पदस्थापित था, तब ब्रिगेडियर साहब ECHS के डायरेक्टर हुआ करते थे। इनका एक आदेश था, क्योंकि ये मेरे रेजिमेंटल ऑफिसर हैं, इन्होंने 21 जाट कमांड की है। इनका मेरे लिए आदेश था कि 10 बजे की चाय ढाका आप मेरे ऑफिस में पिया करेंगे। मैं आया, ऐसा तहसील और ऐसा जिला जहां पे हर घर और हर परिवार में सैनिक है। मेरी एक उत्सुकता थी कि शेखावत सर, डीडवाना ऐसी जगह है जहां पे नागौर जिले का फौजियों का 85% कंसंट्रेशन है, 85%। तो हमारे वहां पे ECHS पॉलीक्लिनिक होना चाहिए। उस टाइम कर्नल साहब, अभी ब्रिगेडियर शेखावत साहब ने बोला कि 95 नई ECHS पॉलीक्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया आई है और उसमें डीडवाना का भी नाम है। मैंने बड़ी उत्सुकता से निवेदन किया, सर वो लिस्ट मंगाइए। वो लिस्ट मंगाई, दुर्भाग्य से डीडवाना का नाम नहीं था। तब इन्होंने बोला कि मैंने बताया, डेटा दिया, मेजर दीप सिंह साहब से बात किया और स्टेटमेंट ऑफ केस दिया। बोला ठीक है, प्रोसेस करते हैं। मेरे अचानक दिमाग में आया कि ये जो 95 स्वीकृतियां आई है, ये कोई रातों रात थोड़ी आई है। पता नहीं कौन सी फाइल कब चलना शुरू किया था। फिर सेंट्रल ऑर्ग में गया, फिर MOD में गया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया, फिर अप्रूवल मिला। पता नहीं, तब तक हमारी तो 2 साल की पोस्टिंग है। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, सर मुझे नहीं पता, ये 95 में ही डीडवाना को सेट करो। और इन्होंने सेंट्रल ऑर्ग के MD से बात करके उन्हें हेडक्वार्टर 61 सब एरिया के ऑफिसर्स ने इसमें लाके लंच करवाया, उनके सामने प्रस्ताव रखा, वो एग्री हुए। और इस तरह हमारे डीडवाना के पूर्व सैनिकों को
ईसीएचएस की सौगात मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आप आगे बढ़ारे। मैं स्वामी ईश्वरानंद जी से निवेदन करूंगा कि आपका साल साफा और मोमेंटो लेकर के आपका स्वागत करें। डीडवाना किसानों और जवानों की धरती है। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर 9,600 पूर्व सैनिक और 3700 सैनिक जो अभी भारतीय सेना में सेवारत है। जब मैं सेवानिवृत्ति लेकर के आया, उस समय जनरल वीके सिंह साहब थल सेना के अध्यक्ष थे, और जब हम जयपुर में थे, उनका एक ऑर्डर आया हमारे लिए कि चूंकि जनरल साहब भिवानी से थे, तो भिवानी में एक ऐसा कंपोजिट फैसिलिटी होना चाहिए जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी उसी कॉम्प्लेक्स में, ईसीएचएस भी उसी कॉम्प्लेक्स में, कैंटीन भी उसी कॉम्प्लेक्स में, कम्युनिटी हॉल भी उसी कॉम्प्लेक्स में, और शहीद स्मारक भी उसी कॉम्प्लेक्स में। ये हमने भिवानी में बनाया था जब मैं 61 सब एरिया में था। सेवानिवृत्ति के बाद में तत्कालीन भाजपा सरकार से निवेदन किया, और आज मैं देख रहा हूं इसमें कर्नल मदन सिंह जी जोधा साहब का, मेजर दीप सिंह जी का भी बड़ा सहयोग रहा है कि आज डीडवाना राजस्थान में अकेला ऐसा जगह है जहां एक ही कॉम्प्लेक्स में कंपोजिट फैसिलिटीज, एक ही सैनिक कैंपस में, वहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी है, वहां पे ईसीएचएस भी है, वहां पे पूर्व सैनिक कैंटीन भी है, वहां पे पूर्व सैनिकों के लिए कम्युनिटी हॉल भी बन रहा है, और बहुत ही शानदार युद्ध स्मारक बना है। ये डीडवाना में अपने आप में अद्भुत है। मेरी 9 जाट और 17 सिख दोनों से मेरे बहुत सारे साथी आज यहां पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैं माननीय स्वामी जी ईश्वरानंद जी और सीआर चौधरी साहब बैठे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये किसानों का क्षेत्र है। जब किसानों पे प्रकृति का प्रकोप पड़ता है, सरकार किसी टाइप की कोई सुध नहीं लेती है, किसी टाइप का कोई मुआवजा नहीं है, लाइट का क्या हालत है हम सबको पता है। इसलिए आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं मानता हूं कि चुनाव के टाइम पर ऐसे वादे होते हैं, जनता विश्वास कर लेती है, लेकिन वाकई ये सोचनीय बात है, और हम हर नागरिक को सोचना होगा कि क्या करना है। भाइयों और बहनों, मेरे परिवार के एक छोटे से निवेदन पे आप में से मुश्किल से 2-4% से मेरी बात हुई होगी। किसी के पास कॉल गया होगा, किसी के पास मैसेज गया होगा, लेकिन आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी टाइप का कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ। आपको ऑल्टरनेट तरीकों से, थर्ड पार्टी से पता लगा कि हाँ, ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे पिताजी का मूर्ति नारायण का प्रोग्राम रखा है, और आज जो आपने ये प्यार दिया है, पिछले 10 सालों से मैंने भी भरसक प्रयास किया कि जब भी आपने याद किया, मैं पूरी कोशिश करता था। अगर कई बार किन्हीं कारणों से मैं यहां उपलब्ध नहीं था, वो एक अपवाद के स्वरूप हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया आपके हाजिरी लगाने के लिए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद आज आपने जो संपूर्ण ढाका परिवार और संपूर्ण थेबड़ी का जो आपने मान रखा है, उसके लिए मेरा परिवार और मेरा गांव आपके लिए सदैव आपका आभारी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा। पुनः हमारे जो अतिथि पधारे हैं, उनका भी एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से मेरे ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय थेबड़ी।